हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बबीता पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा जी हमें ये देखना होगा कि क्या होता है प्रोडक्ट मिक्स, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता हमारा टॉपिक क्या है तो उसके बारे में हम स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है, उस प्रोडक्ट मिक्स भी समझने से पहले अगर हम बात करें तो क्या होता है प्रोडक्ट, और फिर प्रोडक्ट आइटम्स क्या होंगे, प्रोडक्ट लाइन क्या होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा प्रोडक्ट मिक्स पे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम वन बाय वन करके एक एक स्टेप पे चलेंगे कि सबसे पहले हमें क्या देखना है, प्रोडक्ट के बारे में डिसीजन लेना है। ठीक है, कि हम कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स तो बाद में ही आएगा। उससे पहले हमें ये देखना है कि प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, और फिर प्रोडक्ट के बारे में हमने डिसीजन लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, इट मीन्स हम किस टाइप की गुड्स या फिर सर्विसेज का सेल करना चाहते हैं या मार्केटिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने देखना है कि गुड्स है या फिर वो सर्विसेज है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो गुड्स ही हो जिसकी हम मार्केटिंग करें। हम सर्विसेज की भी तो मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोई भी मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, या फिर मार्केटर है, उसको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट के बारे में ये डिसीजन मतलब डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहता है। ठीक है, तो वो पर डे मतलब अपने प्रोडक्ट के बारे में डिसीजंस लेता रहता है कि उसका प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। मतलब इनोवेशन कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले जो निर्माता होगा, इट मीन्स जो मैन्युफैक्चरर होगा या फिर मार्केटर होगा, उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रतिदिन डिसीजन लेने पड़ते हैं। और जो ये डिसीजन लेने पड़ते हैं, उन्हीं डिसीजंस को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट डिसीजंस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सारे डिसीजंस रिगार्डिंग टू प्रोडक्ट। ठीक है, कोई भी डिसीजन है तो वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ही है, तो ऑब्वियस सी बात है हम उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट डिसीजन। ठीक है, अब वो कैसे डिसीजन हो सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का क्या आकार होगा। ठीक है, क्या कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद वो किस प्रकार बनेगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसका डिज़ाइन क्या होगा, उसके अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी, इट मीन्स फीचर्स क्या होंगी। ठीक है, और उसको कौन कौन यूज़ कर सकता है। ठीक है, और क्या क्या उसके यूजेस हैं। तो हर एक कंपनी ये चाहेगी कि उसके पास अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट हो। ठीक है, प्रोडक्ट मिक्स हो, और वो अपने प्रोडक्ट के बारे में सही डिसीजन लेता रहेगा, तो ही उसका प्रोडक्ट अच्छा प्रोडक्ट एक बन पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए उसको टाइम टाइम पे अकॉर्डिंग टू डिजायर ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ कंज्यूमर, प्रोडक्ट के अंदर मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशंस बोलेंगे। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, इट मीन्स अपने प्रोडक्ट को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा, डाइवर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और प्रोडक्ट एलिमिनेशन, इट मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट भी कर दिए थे बट वो नहीं चल पाए, तो उनको हटाना भी पड़ सकता है। ठीक है, तो ये होता है प्रोडक्ट एलिमिनेशन। इट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिसीजंस होते हैं जो कि एक मैन्युफैक्चरर को लेने होते हैं या फिर एक मार्केटर को लेने होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है फिर हमारा प्रोडक्ट आइटम। ठीक है, कि प्रोडक्ट आइटम क्या होगा। तो कोई भी मैन्युफैक्चरर है या फिर जिसको हम मार्केटर भी बोल सकते हैं, ठीक है? उसके पास प्रोडक्ट की एक लिस्ट होती है। ठीक है, तो उसके पास मतलब प्रोडक्ट के बारे में जो जो वो बताना चाहता है अपने प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, विशिष्ट विवरण जो कि प्रोडक्ट के रिगार्डिंग होता है, तो उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट आइटम। इट मीन्स अगर हम बात करें कि कोई भी अगर स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जिसकी अपनी कुछ फीचर्स हैं, ठीक है, और जिसको कोई भी मैन्युफैक्चरर है या फिर मार्केटर है अपनी प्रोडक्ट लिस्ट में अलग से शो करना चाहता है कि ये भी मेरा एक प्रोडक्ट आइटम है। ठीक है, तो यह किसी ना किसी रूप में अन्य प्रोडक्ट और ब्रांड से अलग हो सकता है। ठीक है, मतलब कहने का क्या, प्रोडक्ट आइटम जो वर्ड यूज किया ना, एक तरह से प्रोडक्ट आइटम, इट मीन्स देखो लिखा भी है, उत्पाद मद से अभिप्राय है कि एक विशिष्ट उत्पाद जिसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है, जिसकी अपनी कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं,
ठीक है, जिनके बेस पे वो अदर प्रोडक्ट से अलग प्रोडक्ट दिखाई देता है और माना भी जाता है। ठीक है, और जिसे मैन्युफैक्चरर या फिर मार्केटर अपने प्रोडक्ट लिस्ट में अलग से शो करना चाहता है। ठीक है, ये किसी न किसी रूप में अदर प्रोडक्ट्स और ब्रांड से डिफरेंट होता है। अभी मैंने बताया कि जिसकी वजह से एक प्रोडक्ट अदर प्रोडक्ट से अलग दिखाई देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिलिप कोटलर क्या कहते हैं प्रोडक्ट आइटम के बारे में, देखो, एक प्रोडक्ट का विशिष्ट स्वरूप जिसे विक्रेता की सूची में अलग से प्रदर्शित किया जाए उसे उत्पाद मद कहेंगे। इट मीन जो सेलर होता है जो अपने प्रोडक्ट को बेचेगा, ठीक है, तो उसकी एक जो लिस्ट होती है उसमें एक और अलग से आइटम के रूप में शो हो। ठीक है, इट मीन आइटम, एक सेलर के पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइटम्स होते हैं। ठीक है, अब बेचना चाहता है कि जैसे मान लीजिएगा आप किसी मान लो बुक सेलर के पास ही चले जाते हैं हम। ठीक है, तो उसके पास प्रोडक्ट आइटम्स अलग अलग, इट मीन्स आप क्या लोगे, कॉपी ले रहे हो, आप पेन लेना चाहते हो, आप रजिस्टर लेना चाहते हो। ठीक है, आप कोई बुक लेना चाहते हो अलग, स्पेसिफिक राइटर की अलग से बुक लेना चाहते हो, तो ये क्या है, अलग अलग सारे प्रोडक्ट आइटम है। इट मीन्स उसकी लिस्ट में है, ये एक अलग से आइटम शो कर रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे हमारे पास प्रोडक्ट आइटम्स होंगे। ठीक है, जब कोई निर्माता केवल एक प्रकार से का उत्पाद निर्मित करेगा तो उस उत्पाद के बारे में विशिष्ट विवरण उत्पाद मद कहलाएगा। ठीक है, इट मीन्स अगर एक मैन्युफैक्चरर एक ही प्रकार के प्रोडक्ट क्या कर रहा है, निर्मित कर रहा है, इट मीन्स मैन्युफैक्चर्ड कर रहा है, तो उस उत्पाद के बारे में, इट मीन्स उस प्रोडक्ट के बारे में जो भी स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होगी या उसका लिस्ट होगी, तो वो हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट आइटम कहलाएगा। ठीक है, अब यदि कोई निर्माता एक से अधिक उत्पाद निर्मित करता है जो कि नाम, रंग, आकार, मूल्य में एक दूसरे से भिन्न है, तो प्रत्येक उत्पाद अलग अलग उत्पाद माना जाएगा। ठीक है ना, मान लीजिएगा जैसे अगर हम एग्जांपल लें हिंदुस्तान लीवर कंपनी का। ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं, वो डिफरेंट टाइप के क्या बना रही है, साबुन बना रही है। ठीक है, तो हिंदुस्तान लीवर कंपनी लक्स, हमाम, रेक्सोना, लिरिल, लाइफ बॉय, डव आदि अनेक ब्रांड नेम के साथ नहाने के साबुनों का विपणन करती है। इनमें जो हिंदुस्तान लीवर कंपनी है, तो वो प्रोडक्ट उस वो कौन कौन से आइटम्स को क्या कर रही है, मार्केटिंग कर रही है। ठीक है, तो उसके पास लक्स भी है, अमाम की भी करती है, रेक्सोना की करती है, लिरिल, लाइफ बॉय, डव, इस टाइप से सारे के सारे क्या हैं, उसके पास एक तरह से प्रोडक्ट आइटम्स हैं। ठीक है ना, प्रोडक्ट तो सारे के सारे हैं, बट प्रोडक्ट आइटम उन सभी की अपनी अपनी उस एक अलग से करेक्टरिस्टिक्स हैं, सभी की अलग फीचर्स हैं। ठीक है, सभी का नेम अलग है सभी की। ठीक है, तो उनकी क्वालिटीज अलग अलग हैं, तो ये क्या है, उसके पास एक प्रोडक्ट्स की लिस्ट है तो सारे के सारे साबुन। ठीक है, पर साबुन क्या हो गया प्रोडक्ट, बट अब उसके अंदर अलग अलग हैं, ये सारे सभी के नेम एंड फीचर्स अलग अलग हैं, तो ये क्या हो गया, सारे के सारे प्रोडक्ट आइटम्स हो गए जो कि उसकी लिस्ट में है। ठीक है, जो प्रत्येक ब्रांड कंपनी का अलग से उत्पाद मद होगा। इट मीन्स प्रत्येक जो मार्केटर होता है अपनी मूल्य सूची में अलग से जिसको प्रदर्शित करेगा। क्लियर। नेक्स्ट होगा डिसीजंस रिगार्डिंग द प्रोडक्ट आइटम्स। ठीक है, अब प्रोडक्ट आइटम्स के बारे में कौन कौन से के डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा डिसीजन होगा वो होगा प्रोडक्ट क्वालिटी डिसीजन। जस्ट लाइक नेम इंडिकेट कर रहे हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, तो एक मैन्युफैक्चरर होता है, वो अपनी कैपेबिलिटी जो उसकी जो उसकी अपनी जो फर्म है या उसका जो ब्रांड जिस नेम से दिया है, तो उसकी परफॉर्मेंस कैपेसिटी भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो उनके बेस पे तो उसकी निष्पादन क्षमता और संतुष्टि प्रदान करने की क्षमता को निर्धारित करेगा। इट मीन्स ये दिखाएगा कि एक प्रोडक्ट के अंदर किस टाइप की क्वालिटीज होनी चाहिए। जिस लाइक नेम इंडिकेट कर रहा है प्रोडक्ट क्वालिटी, इट मीन्स क्वालिटी के बारे में डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, कि अब प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसको बनाने में यूज किए जाने वाले क्या होते हैं हमारे पास रॉ मटेरियल, उसकी टेक्नोलॉजी और उसका जो परफॉर्मेंस कैपेसिटी है, तो इन सभी के बेस पे मानी जाएगी। ठीक है ना, कि क्वालिटी कैसी है, हम वैसे भी कहेंगे कि हम कोई प्रोडक्ट लेकर आए तो क्वालिटी बड़ी अच्छी है भाई। इट मीन्स ये कि किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी हमने अच्छी कही, किस बेस पे कही, कि जैसे ही हमने उसको यूज किया है, उसको चेक किया, उसको देखा, इट मीन्स उसमें यूज होने वाला मटेरियल, उसमें यूज होने वाला टेक्नोलॉजी, सभी के बेस पे हमने कहा कि इट इज अ बेस्ट क्वालिटी मटेरियल। ठीक है, तो ये क्या है, उसकी क्वालिटी को शो करता है। यदि ये चीजें हाई क्वालिटी की हैं तो प्रोडक्ट भी हाई क्वालिटी का। इट मीन्स अगर हम किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज होने वाला जो रॉ मटेरियल होता है वो हाई को अच्छी क्वालिटी का यूज करेंगे तो नो प्रॉब्लम कि हमारा प्रोडक्ट भी अच्छी। ठीक है,
तो यहाँ पर विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में निरंतर हमारा कंटिन्यू विकास होता है, क्योंकि हमारा साइंस है, हमारा टेक्नोलॉजी है, वो कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट करती रहे, डेवलप कर हो रही है, ग्रोथ पे है। तो इसलिए जो मार्केटर होता है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में टाइम टाइम पे डिसीजंस लेता रहता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है बेटा जी, प्रोडक्ट फीचर डिसीजन। अब हमारे प्रोडक्ट में किस किस टाइप के फीचर्स होंगे। ठीक है, अब जस्ट लाइक मान लीजिएगा, हम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी नया फोन मोबाइल में आता है ना, सॉरी, नया मोबाइल फोन मार्केट में आता है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो जो नया कंपनी कोई भी नया मोबाइल अगर लॉन्च करेगी तो उसमें सेम फीचर्स होंगे जो पुराने वाली होंगी। तो अगर सेम फीचर होंगे तो फिर डिफरेंस कैसे होगा। तो इसलिए क्या होता है कि नया जो भी प्रोडक्ट आएगा तो उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे, तभी वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे सिंपल सबसे ज़्यादा सही मेन एग्जांपल यही है कि कोई भी प्रोडक्ट है मार्केट में अगर उतरता है या मार्केट में उतारा जाता है तो उसके फीचर्स को ध्यान में रख करके उतारा जाता है। ठीक है, तो इसलिए प्रोडक्ट फीचर्स क्या हैं, और उस प्रोडक्ट के उन विशेष लक्षणों और फीचर्स से हैं जिसमें उत्पाद की उपयोगिता बढ़ जाती है और उत्पाद की संतुष्टि का स्तर भी ऊंचा हो जाता है। कि पहले हमारे सेम कंपनी का जो प्रोडक्ट था उसमें कुछ फीचर्स की कमी रही होगी, तो कंज्यूमर ने कंपनी को बताया कि इसमें ये कमी है, अगर ये कंपनी हो जाए, ये फीचर्स अगर हमें मिल जाता है ज़्यादा बेस्ट है। तो कंपनी नया प्रोडक्ट मार्केट में उतारेगी तो उसमें वो सारे फीचर्स डाल करके उतारेगी जो कि कंज्यूमर की डिमांड है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल है, मोबाइल फोन पहले केवल संचार माध्यम के रूप में प्रयोग होता है। पहले मोबाइल क्या होता है, जस्ट सुनने और मतलब फोन मिलाने और फोन काटने के लिए होता है, इनमें जस्ट बात करने के लिए होता था। बट अब क्या है, आज के टाइम में हमारे पास एंड्रॉयड फोन के अंदर हर टाइप की फीचर्स मिल जाते हैं जो हम जानना चाहते हैं। तो ये क्या है, इसके फीचर है। क्लियर। नेक्स्ट आएगा प्रोडक्ट डिजाइन डिसीजन। अब प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिखाएगा कि उसका जो प्रोडक्ट है देखने में कैसा दिखाई देता है। ठीक है, इट मीन उसका भौतिक स्वरूप कैसा है, फिजिकल। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्ट के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप की फीचर्स आ जाएंगी। इसमें प्रोडक्ट के फंक्शनल एंड यूजफुलनेस रिलेटेड जो विशेषताएं भी शामिल होंगी। एक अच्छा डिजाइन प्रोडक्ट के स्वरूप में निखार लाएगा। ठीक है, क्योंकि जब मान लीजिए प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, अंदर से इंटरनल फीचर्स बहुत हैं, बट वो देखने में अच्छा नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो क्या होगा कि वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं हो पाएगा। मान लीजिएगा एक प्रोडक्ट मार्केट में नया फोन आता है, वो बहुत मतलब लंबा है, नो प्रॉब्लम, मान लीजिएगा बड़ा दिखाई देता है, बट वो काफी मोटा भी है। मान लीजिए नया फोन मार्केट में आया और वो काफी मोटा भी और उसमें बहुत ज्यादा वेट भी है। ठीक है, तो कंज्यूमर उसको शायद पसंद ना करें। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट चाहता है लाइट वेट में हो, देखने में भी अच्छा होना चाहिए और वो स्लिम होना चाहिए। आज के कंज्यूमर की ऑलमोस्ट डिमांड ही हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे डिजाइन भी बहुत ही मायने रखता है किसी प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, प्रोडक्ट डिसीजन में नेक्स्ट आएगा प्रोडक्ट का ब्रांड डिसीजन। ठीक है, मीन प्रोडक्ट ब्रांड डिसीजन, ब्रांड से क्या होगा, प्रोडक्ट का नेम क्या होगा, उसका साइन क्या होगा, उसकी पहचान क्या होगी। ठीक है, इट मीन किस नाम से हमारा प्रोडक्ट जाना जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिएगा हम एडवर्टाइजमेंट करा देते हैं। पहले क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट नहीं होती तो ब्रांड इतना ज़्यादा अफेक्टिव नहीं होता था, परंतु आज प्रोडक्ट बाद में आता है मार्केट में, उसके उससे पहले उसके ब्रांड और उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये कहता है कि उपभोक्ता ब्रांडेड उत्पादों के लिए अधिक मूल्य देने को भी तैयार होते हैं। ठीक है, एक ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है तो बहुत सारे कंज्यूमर्स है ब्रांडेड प्रोडक्ट की परचेज करना चाहते हैं, तो नो प्रॉब्लम, ब्रांडेड प्रोडक्ट होगा तो ज़्यादा प्राइस भी दिया जाएगा। तो मार्केटर क्या होता है, करता है कि ब्रांड के बारे में डिसीजन लेता है। ब्रांड नेम ऐसे होने चाहिए जो कि सेल्स को इंक्रीज करने में हेल्पफुल हो। इट मीन्स हमारा ब्रांड नेम भी ऐसा होना चाहिए कि जो कि कंज्यूमर को इजीली लर्न हो जाए, आसानी से याद भी रहे। ऐसा नहीं होना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वो कंज्यूमर को याद रखने में बड़ी प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए हमारा प्रोडक्ट। नेक्स्ट होगा प्रोडक्ट पैकिंग डिसीजन। तो पैकेजिंग का मतलब क्या रहेगा, प्रोडक्ट को रैपर में लपेटना और डिब्बे में बंद करना होता है। ठीक है, इट मीन्स उसकी पैकेजिंग कैसे होनी चाहिए। हम प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं तो इसे हमारे कंज्यूमर को डिलीवरी लेते टाइम पे और मार्केटर को या फिर जो सेलर होता है या डिलीवर होता है उसको डिलीवरी देने में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है,
तो आज के टाइम में क्या है, पैकेजिंग जो मटेरियल है और इसके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टूल्स यूज किए जा रहे हैं, तरीकों का नया पैकेजिंग के नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। इसलिए मार्केटर इन परिवर्तनों को अपना कर अपने प्रोडक्ट को नवीनतमता प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा कि प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस डिसीजन। इट मीन्स प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस है बेटा, ये सर्विस नहीं है। ठीक है, तो सर्विस डिसीजन कि हमारा जो प्रोडक्ट है इसमें ये देखना है कि सर्विसेज से अभिप्राय उन सेवाओं से होगा जिसमें एक मार्केटर अपने प्रोडक्ट के साथ और सेल्स के बाद अपने कस्टमर्स को उपलब्ध कराता है। इट मीन्स आफ्टर सेल सर्विसेज जिनको हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्या है प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस डिसीजन, इट मीन्स आफ्टर सेल सर्विसेज। मान लीजिए हमने अपना प्रोडक्ट बेच दिया और बाद में अगर किसी टाइप की कोई कमी आ जाती है तो क्या कस्टमर को इस टाइप की फैसिलिटी दी जाएगी कि वो अपने प्रोडक्ट को मीन्स गारंटी और वारंटी की फैसिलिटी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये भी देखना होगा एक मतलब प्रोड्यूसर को। ठीक है, जिसमें क्या रहेगा कि प्रोडक्ट को इंस्टॉल कराना है, उसकी रिपेयर करानी है, उसका मेंटेनेंस कराना है। तो ये सेवाएं हैं प्रोडक्ट को विशिष्ट उत्पाद बनाती हैं। ठीक है, इसलिए आज के टाइम में कोई, क्योंकि पहले हमारे कंज्यूमर इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे, बट आज के टाइम पे हमारा कंज्यूमर है वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो गया है और वो मतलब आफ्टर सेल सर्विसेज को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है कि उसको आफ्टर सेल सर्विसेज भी मिलनी चाहिए। ठीक है, बिना अगर आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं मिलती हैं तो कंज्यूमर ये डिमांड रख सकता है कि इस टाइप से वो प्रोडक्ट को शायद ना भी परचेज करें। ठीक है, तो ये थी सारे के सारे प्रोडक्ट के बारे में डिसीजंस किस किस बेस पे लिया जाता है या कौन कौन से डिसीजंस लिए जाते हैं। नेक्स्ट फिर होगा बेटा जी प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, प्रोडक्ट लाइन का मतलब क्या होगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, इट मीन्स उत्पादों का समूह कि एक टाइप के प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन कौन से हम प्रोडक्ट मार्केट में बेच सकते हैं। ठीक है, उत्पाद पंक्ति अनेक उत्पाद मदों से बनती है। ठीक है, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड मान लो 10 अलग अलग मॉडल की कारें बनाता है तो यह उसकी उत्पाद पंक्ति कहलाएगी। ठीक है, अगर हम सिंपल से एग्जांपल लें बेटा, यहाँ पे हमारे पास एक प्रोडक्ट लाइन का अगर हम बात करें, देखो अगर हम पहले ये देखें सैमसंग का अगर हम एग्जांपल लें। ठीक है, जैसे सैमसंग के नेम से हमारे पास टेलीविजन भी मिलते हैं, फ्रिज होते हैं, एलईडी होती हैं, एसी भी होते हैं, मोबाइल फोन भी होते हैं। तो ये क्या है, एक सैमसंग नेम से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट मार्केट में उतार दिए। ठीक है, तो ये क्या हुई, प्रोडक्ट लाइन हुई। ठीक है, देखो क्या है, सैमसंग कंपनी टेलीविजन, टेलीविजन में भी एलईडी और एलसीडी अलग अलग हो गए, म्यूजिक सिस्टम भी होते हैं एलसीडी के, सैमसंग के फ्रिज भी होते हैं, एसी भी होते हैं, मोबाइल फोन्स भी होते हैं। ठीक है, तो अनेक उत्पाद विभिन्न मॉडलों में एडवर्टाइजिंग करती हैं। ठीक है, तो यह सभी उसके लिए एक अलग अलग उत्पाद पंक्ति हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन क्या कह रही है, प्रोडक्ट लाइन आपस में मीन्स प्रोडक्ट पंक्ति आपस में संबंधित ऐसे उत्पादों का समूह है। जस्ट लाइक देखो नेम पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, आपस में संबंधित एक दूसरे से रिलेटेड ऐसे प्रोडक्ट्स का ग्रुप है जो एक विशेष प्रकार की आवश्यकता को संतुष्ट करते हैं तथा जिनका एक दूसरे के साथ उपयोग किया जाता है या जो एक उपभोक्ता समूह को बेची जाती है या फिर जिनका एक ही प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल होता है उनमें मार्केटिंग किया जा सकता है या जो किसी एक विशेष मूल्य वर्ग में आती हैं। जैसे लाइक मीडिया में अब अभी यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा है कि उत्पाद पंक्ति में उन प्रोडक्ट्स को शामिल किया जाएगा जिनका आपस में संबंध होगा। ठीक है, जैसे लाइक अभी कहा हमने हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का एग्जांपल लिया, हमाम रेक्सोना, डव, लाइफ बॉय, इस टाइप के ब्रांड अनेक ब्रांड नेम से साबुन बनाती हैं। तो ये सब क्या है, उसकी एक उत्पाद पंक्ति हो गई। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फिर हमारा प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है, अब प्रोडक्ट मिक्स के बारे में बात करेंगे हम डायरेक्टली। अगर हम यहाँ पे बात करें कि जैसे कि सैमसंग कंपनी है, ठीक है, कई मॉडलों में अलग अलग मॉडल में टीवी बनाती है, फ्रीज बनाती है, वॉशिंग मशीन बनाती है, वैक्यूम क्लीनर, इस टाइप के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है।
इन सभी की अपनी अलग अलग प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है। जैसे हमने कहा सैमसंग टेलीविजन बनाता है, फ्रिज बनाता है, इस टाइप से बनाती है। तो इन सभी की अब इनकी भी अपनी अलग अलग लाइन है, जिनमें 4 से 20 तक एक एक, एक पंक्ति में मॉडल है, ठीक है। तो एक कंपनी के पास अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो सूची मार्केट में, इट मीन उनकी जो लिस्ट है जो मार्केट में सेल के लिए प्रस्तुत की जाएगी, उन सभी उत्पादों को हम मार्केटिंग मिक्स कहेंगे, मार्केट प्रोडक्ट मिक्स, सॉरी प्रोडक्ट मिक्स कहेंगे। कहता है एक कंपनी द्वारा अपने समस्त उत्पादों की, इट मीन एक कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है, उन सभी प्रोडक्ट की सूची उत्पाद विक्रय हेतु प्रस्तुत करती है, ठीक है। मतलब कहना क्या है, उन सभी, ध्यान से दोबारा पढ़ो, एक कंपनी के द्वारा अपने समस्त उत्पादों की जो सूची उत्पाद विक्रय हेतु प्रस्तुत की जाती है, उन सभी उत्पादों को उत्पाद मिश्रण कहा जाता है, ठीक है ना। अपने प्रोडक्ट की जो लिस्ट मार्केट में उतारी तो वो हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट मिक्स हो गया, ठीक है। इसकी डेफिनेशंस के बारे में अगर हम बात करें, विलियम जी स्टैंटन क्या कहता है, प्रोडक्ट मिक्स से अभिप्राय एक कंपनी के द्वारा विक्रय हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त उत्पादों की संपूर्ण सूची से, ठीक है। प्रोडक्ट मिक्स refers to the full list of entire products, ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी फुल लिस्ट है, ठीक है। ऑफर्ड फॉर सेल, जो कि सेल के लिए ऑफर किए जाते हैं कस्टमर को बाया कंपनी, ठीक है ना। अब देख लो, दे रहा है जस्ट लाइक नेम इंडिकेट कर रहा है कि फुल लिस्ट ऑफ एंटायर प्रोडक्ट, जो जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उन सभी की एक फुल लिस्ट होगी, तो वो हमारा प्रोडक्ट मिक्स बोला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ से आपको और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। जस्ट लाइक हम सैमसंग का ही एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास यहाँ 3 बातें दे रखी हैं। सबसे पहला है प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट मिक्स का हमारे पास एक प्रोडक्ट मिक्स है कंपनी सैमसंग का। देखो लिखा है प्रोडक्ट मिक्स ऑफ सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। एक ये आपके पास टेबल दे रखी है। इस टेबल के अंदर लिखा है कि प्रोडक्ट मिक्स ऑफ सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की, जो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है उसके प्रोडक्ट मिक्स क्या है। तो प्रोडक्ट मिक्स हम पढ़ना चाह रहे हैं। तो प्रोडक्ट मिक्स में क्या क्या आते हैं, देखो सबसे पहला आता है प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन इट मीन्स एक कंपनी कितने टाइप के प्रोडक्ट बना रही है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन कितने हो गए, 6, ठीक है। प्रोडक्ट लाइन में क्या क्या है, स्टीरियो एंड सीडी प्लेयर सैमसंग के नेम से बनाए जा रहे हैं। 6 type of product, that mean it has 6 products in its product line, ठीक है। तो सबसे पहला है स्टीरियो एंड सीडी प्लेयर, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कितने आइटम्स हैं, स्टीरियो एंड सीडी प्लेयर्स में नंबर ऑफ प्रोडक्ट आइटम्स, ठीक है ना, जिनका लिस्ट में नेम है इट मीन्स 18 है वो। स्टीरियो एंड सीडी प्लेयर्स कितने हैं, 18 हैं, प्रोडक्ट लाइन नंबर 1। दूसरा प्रोडक्ट लाइन आती है उसकी टेलीविजन। अब टेलीविजन में भी 14 टाइप्स के आइटम्स है उसके पास, ठीक है। वो टेलीविजन हैं, वो एलसीडी हैं, वो एलईडी हैं, वो ओएलईडी हैं, उनके भी साइजेस हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। उसके बाद रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर उसके पास 8 टाइप के आइटम्स हैं। एसी है उसके पास 6 टाइप के हैं। वॉशिंग मशीन उसके पास 5 टाइप्स के हैं। वैक्यूम क्लीनर उसके पास 3 टाइप्स के हैं। इट मींस टोटल प्रोडक्ट आइटम्स आर 54 एंड प्रोडक्ट लाइंस आर 6। समझ आई बात बेटा। तो देखो यहाँ से बिल्कुल क्लियर कट हो रहा है कि प्रोडक्ट मिक्स क्या है। प्रोडक्ट मिक्स यहाँ पे अभी हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी ऊपर कि उन्होंने क्या कहा कि प्रोडक्ट मिक्स है एक कंपनी के द्वारा विक्रय हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त उत्पादों की एक लिस्ट, ठीक है ना। कि एक कंपनी ने सेल करने के लिए जो जो प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारे, सेल करने के लिए उसने 6 टाइप के प्रोडक्ट मार्केट में उतारे, इट मीन 6 प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। टोटल उसके पास प्रोडक्ट आइटम्स 54 हैं। समझ आई बात बेटा। तो ये है कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास 4 बातें आती हैं, ठीक है, कि किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट मिक्स का अगर हमें स्टडी करनी है तो उसके बेस पर प्रोडक्ट मिक्स की हमें स्टडी करनी पड़ेगी। और वो किस बेस पे करनी पड़ेगी, फर्स्ट इज लेंथ, कि हमारे प्रोडक्ट जो मिक्स है वो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, डेप्थ कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए और कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए। क्लियर। तो अब देखो सबसे पहला पॉइंट आता है, हम लेंथ हमने देखी कि हमारे प्रोडक्ट मिक्स की लेंथ कितनी होगी। हमने देखा देयर आर 54 आइटम्स, इट इज लेंथ, ठीक है। उसके बाद डेप्थ के बारे में पूछा है। डेप्थ का मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट एंड लार्जेस्ट आइटम्स निकालो और डिवाइड कर दो हमारे प्रोडक्ट लाइन से। देखो इधर क्या है कि हमारे पास
18 प्रोडक्ट आइटम्स आर लार्जेस्ट, जो बड़े प्रोडक्ट हैं, सबसे बड़े प्रोडक्ट हैं जस्ट लाइक स्टूडियो एंड सीडी प्लेयर्स, 18 आइटम्स हैं, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट है 18, और सबसे जो स्मॉलेस्ट आइटम्स हैं जस्ट लाइक 3 प्रोडक्ट लाइन्स हैं, 3 हमारे सबसे कम हैं, 18 वाला हमारा सबसे बड़ा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट लाइन 1 इज द लार्जेस्ट एंड प्रोडक्ट लाइन 6 इज द स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट, तो हमने 18 बटे, अब हमारे पास सॉरी टोटल आइटम्स कितने हैं हमारे पास 54, सॉरी हम डेप्थ निकालेंगे तो हमारे पास टोटल 54, इट मीन्स लेंथ कितनी है डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। लेंथ है हमारे पास 54 और प्रोडक्ट लाइन कितनी है हमारे पास 6, तो डिवाइड हो गया टोटल 9 आइटम्स। एवरेज हमारे पास टोटल 9 प्रोडक्ट आइटम्स हैं, ठीक है। विड्थ होगी हमारे पास, विस्तार क्या हो गया 6 प्रोडक्ट लाइन्स होगी। और अब इसकी कंसिस्टेंसी अगर हमने निकालनी है तो यहाँ पर हमने देखना है कि यहाँ पर फुल कंसिस्टेंसी, इट मीन्स कितना अनुरूप है हमारा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सारे प्रोडक्ट हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं, इट मीन्स इट इज फुल कंसिस्टेंट। अगर हमारे प्रोडक्ट कोई इलेक्ट्रिक होता, कोई नॉन इलेक्ट्रिक होता, तो हम ये कंसिस्टेंसी नहीं, स्थिरता नहीं कहेंगे कि हमारे प्रोडक्ट में स्थिरता है, इट मीन्स एक जैसा प्रोडक्ट है नहीं। अब सारे प्रोडक्ट्स हमारे किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, तो नो प्रॉब्लम, हम यहाँ कहेंगे ऑल आर द इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, हेंस इट हैज फुल कंसिस्टेंसी। समझ आई बात। अब यही बात यहाँ पे इन्होंने दिखा रखी है, अलग अलग लेंथ ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। क्या आता है कि प्रोडक्ट मिक्स की लेंथ क्या होगी, उस उत्पादों की कुल सूची संख्या से है जो एक कंपनी अपने उत्पाद पंक्तियों के अंतर्गत विक्रय हेतु प्रस्तुत करती है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी होगी 54 आइटम। उसके बाद डेप्थ के बारे में बात करेंगे। डेप्थ ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स रेफर्स टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट आइटम्स इन अ प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे लार्जेस्ट डेप्थ देख ली, स्मॉलेस्ट डेप्थ देख ली, मीन शॉर्टेस्ट डेप्थ देख ली। अधिक गहराई, अधिक गहराई का मतलब है सबसे लंबी उत्पाद पंक्ति, और कम गहराई मीन सबसे छोटी उत्पाद पंक्ति। सबसे लंबी उत्पाद पंक्ति क्या होगी कि यहाँ पर यह क्या आता है, कंपनी की अधिकतम गहराई को शो करेगा, जो कि 18 प्रोडक्ट हमारे पास उसमें है। और यह गहराई प्रस्तुत करती है कि उस उत्पाद पंक्ति में कंपनी पास ग्राहकों की संख्या काफी अधिक है। जिसमें ग्राहकों की संख्या बहुत ज्यादा होगी वो कंपनी ओबियस है कि वही प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बनाएगी, ठीक है। तो इसलिए वो उसकी अधिक गहराई हो जाएगी, और कम गहराई क्या हो जाएगी, ये कम न्यूनतम लंबाई हो जाएगी, क्योंकि इसके कस्टमर बहुत कम है, ठीक है, सीमित संख्या में है। फिर उसके बाद एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट आइटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस। टोटल आइटम्स 54, प्रोडक्ट लाइन 6, तो डिवाइड कर देंगे, देयर आर 9 एवरेज प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट आ जाएगा फिर हमारे पास विड्थ। अब विड्थ क्या कहता है, विड्थ ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे हमने देखना है कि इट मीन्स वो प्रोडक्ट जो मिक्स हैं उसके जो विड्थ हैं क्या है कि कंपनी के यहाँ कितने प्रोडक्ट लाइन्स हैं, ठीक है ना। विड्थ और breadth of a product mix refers to the number of different product lines, ठीक है, offered by the company, कि एक कंपनी कितने टाइप की प्रोडक्ट लाइंस है जो क्या कर रही है, रेफर कर रही है कस्टमर को, ठीक है। तो हमने कहा कि देर आर 6 प्रोडक्ट लाइंस, वो म्यूजिक सिस्टम है, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, एसी और वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, ठीक है। वो अलग कस्टमर की अलग अलग आवश्यकताओं के अनुरूप हैं, ठीक है। यहाँ पर कंपनी के पास 6 प्रोडक्ट लाइंस हैं, क्लियर। ज्यादा लंबी प्रोडक्ट लाइन ना हो, ये एक प्रोड्यूसर को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा लंबी प्रोडक्ट लाइन हो जाएगी तो वहां पर उसको मेंटेन करना, हर एक प्रोडक्ट की अलग से मार्केटिंग करना बहुत बड़ा पजल हो जाता है, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एंड क्या बोल सकते हैं उसको, कॉस्टली भी हो जाता है एक कंपनी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट होगा कंसिस्टेंसी, क्या कहता है, कंसिस्टेंसी ऑफ अ प्रोडक्ट मिक्स refers to how closely the various product lines are related or not related in terms of end use, production requirement, distribution channel और some other way। क्या कहा जाता है कि कंसिस्टेंसी है एक प्रोडक्ट की, वो क्या है कि हाउ क्लोजली द वेरियस प्रोडक्ट्स आर लाइंस आर रिलेटेड और नॉट रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ, मैंने बताया अभी कि क्योंकि सारे प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, इट मीन सारे प्रोडक्ट एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है, एंड यूज। और दूसरा क्या है, प्रोडक्शन के रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेस पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, क्योंकि हम अगर
सेम जो नेम से हम अपने प्रोडक्ट की क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन, एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से हमारे प्रोडक्ट की क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इन बेस पे हम कहेंगे कि हमारा प्रोडक्ट है वो कितना कंसिस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे बेटा जी, फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करेंगे हमारे प्रोडक्ट मिक्स को। अब वही है कि चेंज इन द मार्केट डिमांड, जैसे ही मार्केट में डिमांड चेंज हो जाएगी उसकी वो हमारे प्रोडक्ट मिक्स को अफेक्ट करेगी। हमें अपने प्रोडक्ट के डिमांड के, इट मीन कंज्यूमर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड है अनेक बातों पर डिपेंड करेगी। वो क्या, कि हमारे कंज्यूमर है जो उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी परचेजिंग पावर कैसी है, वो किस टाइप का उसका टेस्ट कैसा है। ठीक है, इट मीन टेस्ट स्टैंड फॉर यहाँ पर जीभ का टेस्ट ना आगे करके हम ये देखेंगे कि वो किस टाइप के प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दे, इट मीन वो कौन से प्रोडक्ट में ज़्यादा रुचि रखता है। ठीक है, तो ऐसा होने पर ही मार्केटर को अपने प्रोडक्ट मिक्स में भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही एक कंज्यूमर है कि उसका इनकम लेवल इंक्रीज होता है, मान लीजिएगा पहले वो बेरोजगार था और अब वो जॉब लग जाता है, बढ़िया वाली जॉब लग जाता है, तो नो प्रॉब्लम उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। परचेजिंग पावर बढ़ने में इट मीन्स उसकी इनकम लेवल बढ़ जाएगा। इनकम लेवल जैसे ही बढ़ेगा तो नो प्रॉब्लम उसकी डिमांड, ठीक है, नो डाउट उसकी जो डिमांड का लेवल उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, जहाँ वो पहले सस्ते प्रोडक्ट परचेज करता था, अब वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट परचेज करना उसकी मजबूरी हो जाएगी, या वो मजबूरी भी क्या, या वो उसकी टेस्ट बन जाएगा अच्छे प्रोडक्ट परचेज करना। तो ये क्या है, चेंज इन मार्केट डिमांड अफेक्ट द मार्केट, अफेक्ट द प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, चेंज इन द प्रोडक्ट मिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव फर्म। ठीक है, उत्पाद बाजार में पाई जाने वाली प्रतिस्पर्धा भी किसी प्रोडक्ट के उत्पाद मिश्रण को प्रभावित करती है। प्रत्येक बाजार में दो टाइप की फर्में होती हैं, एक लीडिंग फर्में होती हैं, दूसरी फॉलोअर फर्में। जो फर्म आगे चलेगी इट मीन अग्रणी फर्में। ठीक है, दूसरा कौन सा होगा, फॉलोअर फर्म। एक अग्रणी फर्म अपने प्रोडक्ट मिक्स में चेंज करती है तो बाजार की अन्य छोटी बड़ी फर्मों को भी अपने प्रोडक्ट में चेंज करने पड़ते हैं। ठीक है ना, जैसे यदि वह ऐसा नहीं करते तो उनके अस्तित्व को खतरा हो जाएगा। जस्ट लाइक एग्जांपल ले ले, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, टीवी के साथ साथ फ्रिज और वॉशिंग मशीन बनाने शुरू किए। एलजी कंपनी ने स्टार्टिंग में क्या किया, टीवी बना रही थी, स्टार्टिंग में एलजी के टीवी आए, फिर उसके साथ साथ उन्होंने फ्रिज और वॉशिंग मशीन बनाना स्टार्ट कर दिया। तो उसको देखते हुए सैमसंग, ओनिडा, वीडियोकॉन ने भी पहले टेलीविजन बनाए थे, फिर उन्होंने फ्रिज और वॉशिंग मशीन और अलग अलग टाइप के, जस्ट लाइक वैक्यूम क्लीनर है, वॉशिंग मशीन है, ये सब कुछ बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है कि जैसे मार्केट में कॉम्पिटिटिव फर्म्स हैं उनके अंदर चेंज होगा, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम हमारे मार्केट मिक्स में एक प्रोड्यूसर को या एक मार्केटर को भी अपने मार्केट के अपने जो प्रोडक्ट मिक्स है उसमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा प्रोडक्शन कॉस्ट। अब उत्पादन लागतें भी उत्पादन मिश्रण को प्रभावित करेंगी। वो कैसे, कि जैसे बहुत ही कम लागत या कम अतिरिक्त लागत पर कुछ नए उत्पाद जोड़े जा सकते हैं, तो फर्म नए उत्पादों को जोड़कर अपने उत्पाद मिक्स को विस्तृत कर लेती है। ठीक है, कई बार प्रोडक्शन संसाधनों का उच्चतम प्रयोग संभव बनाने के लिए भी फर्म अपने प्रोडक्ट मिक्स में कुछ नए प्रोडक्ट शामिल कर लेती है। इससे एक तो क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी आएगी, दूसरे क्या होगा कि प्रोडक्ट की संख्या में भी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना, मतलब कहने का क्या होगा, कई बार ऐसा हो जाता है कि जो एक कंपनी है उसके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका वो बेटर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाती। ठीक है, अब वो क्या करती है, अपने प्रोडक्ट लाइन में चेंज कर लेती है, प्रोडक्ट लाइन में कुछ और नए प्रोडक्ट जोड़ देती है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि वो अपने 100% कैपेसिटी के साथ काम करना स्टार्ट कर देती है। तो वो 100% कैपेसिटी के साथ काम करेगी तो नो प्रॉब्लम उसकी कॉस्ट डाउन चली जाएगी, कॉस्ट कम होगी, तो इससे क्या होगा कि वो अपने प्रोडक्ट की जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उसमें इंक्रीज करना कर सकती है। ठीक है, यूज ऑफ प्रोडक्ट रेजिड्यूल्स मीन्स उत्पाद अवशेषों का प्रयोग। यदि कोई फर्म छोटे आकार से बड़े आकार पर पहुंच जाती है, पहले वो छोटे लेवल पे थी, अब वो बड़े लेवल पे काम करना स्टार्ट कर रही है, तो छोटे पैमाने पर काम करने पर जो उत्पाद अवशेष पहले बेकार समझकर फेंक दिए जाते थे अथवा किसी काम नहीं आते थे, उत्पाद का पैमाना बढ़ने पर जब अवशेषों की मात्रा बढ़ती है तो फर्म उनसे बाय प्रोडक्ट बनाने का निर्णय ले सकती है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल लें अगर हम, ठीक है, हमने कहा कि अगर फर्म पहले छोटे लेवल पे प्रोडक्शन करती थी, अब वो बड़े लेवल प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेगी। जैसे एग्जाम्पल दे भी रखा है, एक शुगर फैक्ट्री है,
ठीक है, चीनी मिल है। पहले अगर मान लीजिएगा हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास में ये गन्ना लेकर के गन्ने का जूस बेचने वाला आता है ना। अब वो क्या है कि वो बिल्कुल छोटे लेवल पे क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। ठीक है। या अगर हम बिल्कुल छोटे लेवल पे या छोटी सी फार्म ले लेते हैं जो ये ना सॉरी, पहले ये वाला एग्जांपल लेते हैं हम, गन्ने वाला। ठीक है। वो गन्ने का जूस में निकाल करके दे देता है, उसके पास जो वेस्ट बचता है, गन्ने के जो छिलके बच जाते हैं, तो वो क्या करता है, वो उसके लिए कोई किसी यूज के नहीं होते। ठीक है। क्योंकि इतने थोड़े मात्रा में होते हैं, वो ना कहीं बेचने के होते हैं ना कोई कुछ, और वो उनको क्या कर देते हैं, एक जगह डाल करके, या तो उनको मतलब उनको या तो फेंक देते हैं, या फिर उनमें मतलब उनका कोई इतना स्पेसिफिक यूज नहीं होता है कि उससे कोई नया मटेरियल बना सके। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, और मान लीजिएगा अब वो वही कंपनी बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दे, बड़े लेवल पे मतलब अब वो चीनी बनाने का काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कहते हैं जैसे बड़ी चीनी मिल में गन्ने के छिलके का प्रयोग कागज या गत्ता बनाने के लिए किया जा सकता है। अब बड़ी चीनी मिलें होती हैं, वहां पे गन्ने का जो छिलका होगा, अब इतना बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन हो रही है वहां पे चीनी, तो ऑब्वियस सी बात है गन्ने का छिलका भी बहुत बड़ी मात्रा में उनके पास होगा। तो वो इतना ज्यादा स्टॉक जो उनके पास छिलकों का होगा उसको वो थ्रो आउट नहीं करेंगे। हमेशा यही होता है बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर, कि छोटा जो उनके पास जो वेस्ट बच जाता है, ठीक है, जो छोटी कंपनी के लिए तो एक तरह से वेस्ट ही है क्योंकि वो कहीं पे यूज नहीं हो रहा, बट बड़ी कंपनी क्या करते हैं, उस वेस्ट को थ्रो आउट नहीं करेगी, उसको फेंकेंगे नहीं, या उसको वेस्ट नहीं होने देंगे, उससे कोई ना कोई नया प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, रिसर्च होगी, डेवलपमेंट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ कि गन्ने की चीनी जो चीनी मिल है, उनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में छिलके हो गए, तो उन्होंने उससे गत्ता बनाना स्टार्ट कर दिया, गत्ता। ठीक है। कागज या फिर गत्ता बनाने का काम किया जाने लगा। तो इसका मतलब क्या है कि फर्म इनका उत्पादन भी शुरू कर सकती है। तो फर्म के उत्पाद मिश्रण में वृद्धि हो जाएगी, तो नो प्रॉब्लम। जहाँ पहले उनकी जो प्रोडक्ट लाइन है उसमें गत्ता नहीं था, अब क्या हो जाएगा, गत्ता बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, तो वो क्या होगा, उनकी प्रोडक्शन बढ़ा दी। तो जैसे प्रोडक्ट मिक्स है उसमें एक नया आइटम और जुड़ गया। समझ आई बात। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टेक्निकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब जैसे जैसे नए नए रिसर्च होते रहते हैं, नए डेवलपमेंट होता रहता है, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, तो जो हमारे पास रॉ मटेरियल है, नई नई मशीनरी के इक्विपमेंट्स हैं, नए प्रोडक्ट्स हैं, नई पैकेजिंग है, स्टाइल है, ठीक है, न्यू कंज्यूमर प्रेफरेंसेस होती हैं, ये सब कुछ क्या होते हैं, नई नई खोजों से ही उत्पन्न हो जाते हैं, जिसका डायरेक्टली अफेक्ट किस पे होता है, फर्म के प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर होता है। मीन्स कहने क्या है, जब मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आएगी तो नो प्रॉब्लम, प्रोडक्ट का कोई ना कोई नया प्रोडक्ट बनाएगी, या फिर ओबियस नया प्रोडक्ट बनाएगी, और नया प्रोडक्ट आने से मार्केट के जो कंपनी है, कंपनी के जो प्रोडक्ट मिक्स में चेंज होगा, एक नया प्रोडक्ट उनके पास जुड़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा फिर, अवेलेबिलिटी। जैसे पहले एक कंपनी है सिर्फ सैमसंग का, ये एग्जांपल है, पहले टेलीविजन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन तक ही सीमित थी, फिर उन्होंने कंप्यूटर बनाना स्टार्ट कर दिए सैमसंग के, फिर उन्होंने लैपटॉप बनाना स्टार्ट कर दिए। तो ये क्या है, ये उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की उपलब्धता। कोई भी फर्म होती है या कंपनी होता है, उसका जो प्रोडक्ट मिक्स है, उसके संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। इट मीन्स जितने जितने टाइप के उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, जितनी बेटर क्वालिटी के उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, उसी टाइप का वो प्रोडक्ट बना पाएंगे। ठीक है ना। मान लीजिए कंपनी के पास ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट मैन या मतलब ह्यूमन बींग, या जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है। ठीक है। कि मान लीजिए जो सिर्फ मजदूर ही हैं उनके पास, जो बनी बनाई मशीनों पे काम करने वाले हैं, ठीक है, वो नई मशीनें नहीं बना सकते, तो ये क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है। तो ये क्या है, एक तरह से अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स है। अब मान लीजिए कोई नई उनके पास ह्यूमन रिसोर्सेज टाइप से आ जाता है कि वो अपनी मशीन खुद से बना सके, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कर सके अपनी मशीन की। ठीक है। नई टाइप का आइटम्स खुद बना सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, जिससे क्या रहेगा कि फर्म के पास, उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकता है, वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इट मीन फाइनेंस हो सकता है, फिजिकल रिसोर्स इट मीन्स उसके पास मशीनें वगैरह हो सकती हैं। ठीक है। इन सभी संसाधनों की मात्रा और उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, ठीक है, फर्म के प्रोडक्ट मिक्स में विस्तार करेगा, इट मीन्स प्रोडक्ट मिक्स को बढ़ाएगा। ठीक है। जिससे क्या होगी, एक फर्म अपने आप में एक सुदृढ़ फर्म बन जाएगी और अच्छे संसाधनों की मालिक हो जाएगी, तो वह नई उत्पाद पंक्तियों को शामिल कर अपने प्रोडक्ट मिक्स का विस्तार कर सकती है। ठीक है।
फिर उससे नेक्स्ट पॉइंट आएगा गुडविल एंड इमेज, कि अब एक कंपनी है अपने गुडविल को बढ़ाने के लिए छवि का यूज है फर्म के प्रोडक्ट मिक्स पर काफ़ी अफेक्ट डालेगा। जिस फर्म की मार्केट में गुडविल अच्छी होगी तो सभी जो कंज्यूमर्स हैं उनके माइंड में उस प्रोडक्ट की छवि अच्छी होगी और वो फर्म अपने प्रोडक्ट मिक्स का विस्तार आसानी से कर पाएगी। जस्ट लाइक मान लीजिएगा हमारे माइंड में बन जाते हैं कि सैमसंग का प्रोडक्ट अच्छा होता है, तो नो प्रॉब्लम, हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, मतलब बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं जो किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ हो उनको होता है उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो नो प्रॉब्लम हर आइटम उसी कंपनी का परचेज करना पसंद करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, उसकी गुडविल है, उसकी इमेज है माइंड में। तो एक प्रोडक्ट की मिक्स को बढ़ाने में और उसकी मार्केटिंग करने के अंदर प्रोडक्ट की इमेज इट मीन्स उसकी गुडविल बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब कई बार क्या होगी, सरकार की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं या रूल्स हैं वो प्रोडक्ट मिक्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगी, जिससे देश की सरकारी नीतियाँ या नियम व्यवसाय के अनुकूल होंगे। ठीक है, मान लीजिए जिस भी देश की सरकारी नीतियाँ या उसके नियम हैं हमारे बिजनेस के अगर अनुकूल होंगे तो नो प्रॉब्लम उस फर्म को अपने प्रोडक्ट मिक्स को बढ़ाने में या चेंज करने में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मान लीजिएगा जैसे अगर हम ये देख लेते हैं कि कोई भी सरकार है किसी प्रोडक्ट को जब बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ावा देना चाहती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो उस प्रोडक्ट के बारे में जो भी रूल रेगुलेशंस बनाएगी तो वो सारे के सारे फेवर में बनाएगी ताकि ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो सके और पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उस प्रोडक्ट के का जो प्रोडक्ट मिक्स बनाया जाएगा उसका आसानी से चेंज कर सकते हैं, उसको मैं आसानी से बढ़ावा कर सकते हैं। तो वो सब गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कुछ नेक्स्ट फिर आ जाते हैं हमारे पास अदर फीचर्स, जैसे कि ग्रोथ इन द पॉपुलेशन साइज, इन सेल्स एंड प्रॉफिट टारगेट्स ऑफ द कंपनी। तो ये सारी बातें हैं कि जो भी हमारे प्रोडक्ट मिक्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट